हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के वास्तु अवशेष। तो सबसे पहले हैं हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी उसके जो आभूषण हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले हैं कुणाल नामक जगह से, और ये जगह है फतेहाबाद में। और जो कुणाल नामक जगह है वहाँ से राजा का मुकुट भी मिला है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। तो हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं भिवानी से। ये है हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण, और ये है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, तो ये मिले हैं भिवानी से। अगला है मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले हैं हिसार से और फतेहाबाद से। जो मौर्य थे उनका राजा था अशोक। अगला है सिक्के ढालने के सांचे। जो सिक्के ढालने के सांचे हैं वो इंडो ग्रीक कोइन हैं वो, और युद्धकालीन सांचे हैं। ये तीनों ही मिले हैं खोखरा कोट नामक गांव से, जो कहाँ का रहेगा, रोहतक का। इन्हें आप रिलेट करना कि जो सांचे हैं और पुराने सिक्के हैं वो कैसे होते हैं, खोखले। अगला है कुषाणकालीन सिक्के तांबे और सोने के, ये मिले हैं मिताथल से, और ये जगह है भिवानी में। कि जो स्याणे लोग हैं वो सिक्के अपनी माता को देते हैं, कुषाण से स्याणे, और माता को देते हैं माता से मिताथल। अगला है समुद्रकालीन सिक्के, ये भी मिताथल से मिले हैं। और जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, और वो फ्रांस का राजा था, और उसने वाटरलू का अंतिम युद्ध उसका अंतिम युद्ध था। तो ये दोनों कुषाणकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के और एक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, ये तीनों ही हो जाएंगे मिताथल से। अगला है टकसालें हैं वो अग्रोहा और बरवाला में मिली हैं। अगला है संगीत के साथ सुरों जो स्वर है उनके अवशेष मिले हैं अग्रोहा से। और भगवान सूर्यदेव की मूर्ति है वो भी अग्रोहा से। तो अग्रोहा से हो गए एक तो संगीत के साथ स्वरों के अवशेष, भगवान सूर्यदेव की मूर्ति और टकसाले, ये तीनों कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से। अगला है बलराम जी की मूर्ति, ये मिली है अस्थलबोर से, और अस्थलबोर है रोहतक में। और रोहतक में ही क्या क्या और मिला था, सिक्के ढालने के सांचे, इंडो ग्रीक कॉइन्स और युद्धकालीन सांचे। अगली हैं जैन मूर्तियाँ हैं, ये मिली हैं हासी से, और हासी है हिसार का शहर। जैन मूर्तियाँ, इसको आप ऐसे याद रखना कि जैन मूर्तियाँ हैं वो हंसती हुई दिखाई देती हैं, तो हंसना से हासी। अगला है यक्ष यक्षणियों की मूर्ति, ये मिली है पलवल से। यक्ष और जो यक्षणी हैं वो पानी के देव हैं, और पानी के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते, तो यक्षणियों से रिलेट हो जाएगा पानी, और एक पल से पलवल। अगला है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, ये मिली हैं सोनीपत से। इसे आप याद रखना कि सोना मिलने पर लोग हर्ष होता है उन्हें, तो हर्षकालीन। अगला है कुणिदकालीन सिक्के, ये मिले हैं जगाधरी, करनाल और बुढ़िया नामक जगह से। अगला है मिट्टी के हल मिले हैं बनावली नामक जगह से, जो कहाँ है, फतेहाबाद में। और फतेहाबाद के कुणाल से क्या मिला है, राजा का मुकुट और हड़प्पा सभ्यता से पहले के आभूषण। और मिट्टी के हल बनावली से मिले हैं, इसे आप रिलेट करोगे कि वन में मिट्टी के हल चलते हैं। अगला है मिट्टी की मोहरें, जो मिट्टी की मोहरें हैं वो मिली हैं दौलतपुर नामक जगह से, जो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। इसे आप ऐसे रिलेट करना कि दौलत वालों को मोहरें भी मिट्टी की दिखाई देती हैं। अगला है रामायण श्लोकांकित फलक, ये मिला है नचारखेड़ा गांव से, जो है भिवानी का। कि भवानी जब आता है तो रामायण देखते हुए लोग भी नाचने लग जाते हैं। अगला है शैया पर लेटे भगवान विष्णु, इनकी ये मूर्ति मिली है फिजिलपुर नामक जगह से, जो है सोनीपत में। और भगवान विष्णु की
मूर्ति मिली है मोहनवाड़ी नामक जगह से, जो है रोहतक में। और लाल पत्थर की मूर्तियां मिली हैं थानेसर में, और थानेसर नामक जगह है कुरुक्षेत्र में। अगला है भगवान बुद्ध के सिर की मूर्तियां मिली हैं रोहतक, गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र से। और भगवान बुद्ध की संपूर्ण जो मूर्तियां हैं वे रोहतक और नौरंगाबाद से मिली हैं। और जो ये मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की, इन मूर्तियों पर मथुरा कला का प्रभाव है। अगला है योद्धा गणराज्य की जो मोहरें हैं वो मिली हैं नौरंगाबाद से। अगला है गुप्तकालीन मुद्राएं हैं वो मिली हैं रोहतक से। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो अभिलेख हैं वो मिले हैं पेहोवा से। और हरियाणा में जो जितनी भी मूर्तियां मिली हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव दिखाई दिया है मथुरा कला का। थैंक यू।